प्रातः स्मरणी पूजनीय श्री गुरुदेव जी की पवित्र चरणों का आशीष लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रायपुर ग्राम कोसम खोटा में संपन्न हो रहे सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। सदगुरु कबीर साहिब एक ऐसे महान संत का नाम है जिनकी वाणी जितनी 600 वर्ष पहले सत्य थी, आवश्यक थी, उपयोगी थी, इम्पोर्टेंट थी, उससे कहीं ज़्यादा आज उनकी वाणी की उपयोगिता है, महत्व है। कबीर का कोई पंथ नहीं था, इसलिए कबीर को मानने वालों को कबीर पंथी कहा गया है, क्योंकि उसके पहले साहब का कोई पंथ नहीं था। अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग ढकोसला की विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले महान संत का नाम सदगुरु कबीर साहिब है। दुर्भाग्य है, भारत देश से आज भी अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अंधविश्वास को खत्म करने वाले सदगुरु कबीर साहिब तो अकेले थे। अंधविश्वास को बढ़ाने वाले हर वर्ष नए नए पैदा होकर आ रहे हैं, नया नया रूप लेकर के आते हैं, नई नई विधियां लेकर के आते हैं, लोग उनमें फिर से फंस जाते हैं। कोई ना कोई प्रकार से अंधविश्वास बराबर अपना अधिकार जमा कर बैठा हुआ है। फिर भी घोर अंधेरे में जैसे कोई एक दीपक जला दे, देखने में लगता है कि एक दीपक जला है, पर उस एक दीपक से पूरी दुनिया के दीपक जलाए जा सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने एक दीपक जलाया था, उनके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों ने अपना अपना दीपक जलाया है। उनकी ज़िंदगी का अंधविश्वास का अंधेरा मिट गया है, और भी दीपक से दीपक जलाते जाओ, अंधेरे को मिटाते जाओ। अपने अपने हिस्से का दीपक जलाइए। आपके हिस्से में भी दीपक है, अपने हिस्से के दीपक को जलाओ, अंधविश्वास का अंधेरा जरूर मिटेगा। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, संतों भक्त सतो गुरु आनी। आज की प्रथम मीटिंग में संतों भक्त सतो गुरु आनी पर मैंने चर्चा किया था। नीचे की शेष पंक्तियां रह गई हैं, उन पर विशेष चर्चा अब शाम को कर दूंगा। नारी एक पुरुष दुई जाया, जाया माने पैदा करना, उत्पन्न करना, जन्म देना। एक ऐसी नारी है जिसने 2 पुरुषों को जन्म दिया है। ऐसे देखा जाए तो नारियों के द्वारा पूरी सृष्टि में स्त्री और पुरुष सभी का जन्म होता है। स्त्रियां सबको जन्म देने वाली माँ हैं, इसलिए इनको जननी कहा जाता है, जननी माता। साहब कहते हैं एक ऐसी नारी है जिसने 2 पुरुषों को जन्माया है। ये विशेष प्रकार की नारी है।
ये जो सामने नारियां बैठी हैं, इस नारी की बात साहेब नहीं कह रहे। साहेब कहते हैं भक्ति रूपी नारी ने ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुरुषों को जन्म दिया है। एक पुरुष का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। भक्ति के द्वारा ज्ञान भी पैदा होता है और वैराग्य भी पैदा होता है। प्राचीन पुराणों की कथा है कि नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वृंदावन में पहुंच गए। ये वृंदावन उस स्थान का नाम है जहाँ की गली गली में राधे राधे बोला जाता है। वृंदावन की कुंज गली में, सदगुरु के दरबार में, साईं के दरबार में। और वृंदावन में कथाकार भी बहुत होते हैं। भागवत कथाकार वालों की बहुत बड़ी लाइन वहाँ लगी हुई है। एक से एक कथाकार वहाँ से ढूंढ के आप ला सकते हैं वृंदावन में। ये मथुरा के पास में है। नंदगांव, बरसाना, वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। वृंदावन में नारद जी भ्रमण करते करते पहुँचते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी स्त्री जिसका शरीर जर्जर हो चुका है, काफ़ी उम्र की स्त्री है और बैठी रो रही है। उसके दो बेटे उम्र में जवान हैं लेकिन शरीर से इतने कमज़ोर हैं कि उठ नहीं पा रहे हैं, लेटे हुए हैं। किसी बूढ़ी माँ के जवान बेटे उठ न पाते हों, इतने कमज़ोर हो जाएं, और वो बूढ़ी माँ इतनी ताकतवर हो कि अपने बेटों की सेवा करे, उनको उठाए बिठाए। दुख की बात हो जाती है। वो बुढ़िया बैठ करके अपने बेटों के पास में रोती है, कभी सोचती है और कभी पछताती है। इस कहानी को देख करके नारद जी को करुणा आ गई। नारद जी ने उस बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी? ये दो जवान जो पुरुष लेटे हैं, बेटे लेटे हैं, ये कौन हैं जिनकी तुम सेवा कर रही हो? किसके लिए रो रही हो, दुखी क्यों हो? वो बुढ़िया बहुत रोती है और कहती है कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई। वहाँ से मैं महाराष्ट्र में आई। वहाँ मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे दो बेटे वहाँ पैदा हुए जिनकी वहाँ देख रेख कोई करने वाला नहीं था। परेशान होकर मैं गुजरात चली आई। गुजरात में मेरी सेवा तो खूब किया सबने, पर मेरे बेटों का ख्याल कोई नहीं किया। मेरे बेटे कमज़ोर होते चले गए, तो वहाँ से गुजरात छोड़कर मैं राजस्थान होते होते उत्तर प्रदेश वृंदावन में आ गई हूँ। और यहाँ आकर के मेरे बेटे इतने कमज़ोर हो गए कि अभी उठ नहीं पाते हैं, और मैं इतनी तंदुरुस्त जवान हो गई हूँ कि इनको उठाती बिठाती। मुझे दुख होता है, मेरे बेटों की ये दशा हो गई। ये रूपात्मक कहानी है। कौन है बेटे, कौन है बुढ़िया? ये भक्ति रूपी नारी है, और जिस भक्ति रूपी नारी के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का जन्म द्रविड़ देश दक्षिण भारत में हुआ। वहाँ से भक्ति पैदा हुई। बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र में भक्ति आई। वहाँ ज्ञान वैराग्य भी उत्पन्न हुआ। फिर ये भक्ति बढ़ते हुए गुजरात पहुँची। गुजरात में ज्ञान वैराग का ख्याल करने वाला कोई नहीं है।
वैराग्य जीरो है, बहुत कम लोग हैं। तो ये भक्ति वहाँ से बढ़ते हुए राजस्थान मीराबाई के माध्यम से चलते चलते उत्तर प्रदेश वृंदावन पहुँच गई। वृंदावन में भक्ति तो बहुत पुष्पित पल्लवित हुई, भक्ति की सेहत बढ़ गई। गली गली में राधे राधे बोलने वाले लोग हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य शून्य है वृंदावन भी। आत्मज्ञानी लोग, वैराग्यवान पुरुष वृंदावन में ढूंढना मुश्किल है। वहाँ रागी लोग ज़्यादा है, रागी राग रंग, रागी बागी। साइकिल से आते हैं, पीछे से घंटी नहीं बजाते हैं, राधे राधे बोलते हैं। जब राधे राधे कोई बोले तो समझ लो साइकिल पीछे आ रही, हट जाओ रास्ता करो। इतना राधे की मान्यता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य। मैं छत पे खड़ा था, गुरुद्वारे की छत पर, सामने सड़क थी, मैं देख रहा था। सवेरे का समय था, ब्रह्म मुहूर्त, थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा उजाला था। कोई तिलकधारी, बहुत मस्तक में तिलक लगाए, माला पहने, आधी धोती ओढ़े आधी पहने, और एक लड़की बीच बीच हाथ में हाथ दोनों डाल लेते थे, फिर छोड़ देते थे, चलते थे, राधे राधे बोलते थे। तो मैंने कहा कि भक्ति तो है, लेकिन वैराग्य नहीं है। राग है लोगों में, विषय विलास है लोगों में। ये ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुत्र ये भक्ति के द्वारा पैदा हुए हैं। भक्ति तो वृंदावन में खूब फलित हुई है, लेकिन ज्ञान वैराग्य कमजोर हो गया। नारद जी उस भक्ति रूपी बुढ़िया से पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारे दोनों पुत्र कौन हैं? भक्ति रूपी बुढ़िया कहती है ये ज्ञान वैराग्य रूपी मेरे दो बेटे हैं, और इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उठ नहीं पा रहे हैं, इनके कारण मैं रो रही हूँ। कोई परम सदगुरु कबीर साहब जैसा मिल जाए तो मेरे ज्ञान वैराग्य बेटों की सेहत बना दे, फिर मेरी खुशियाँ वापस लौट सकती हैं। ज्ञान वैराग्य को भी प्राप्त कीजिए। गृहस्थ के लिए भी वैराग्य जरूरी है। वैराग्य के बिना कोई साधु ठीक नहीं रह सकता है, गृहस्थ भी ठीक नहीं रह सकता है, और गृहस्थी को भी ठीक रहना जरूरी है। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, ये ऐसे व्रत हैं जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं। ऐसे एक पत्नी व्रत में, एक पति व्रत में गृहस्थ के सभी व्रत समा जाते हैं। दूसरा व्रत तुम रहो न रहो, यही एक व्रत गृहस्थी में धारण कर लो तो भी सारा पुण्य आपको मिल जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत बहुत बड़ी कसौटी है। ये भगवान श्री राम में व्रत था। एक पत्नी व्रत का नियम वो पालन करते थे। शूर्पणखा जब उनके पास में आती है, प्रस्ताव रखती है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि इसको समझा दो, गंदी बात मत करे। लक्ष्मण ने समझाया, लेकिन विवेक नहीं है तो समझ में नहीं आता है। राम के इशारे से लक्ष्मण ने नाक कान काट लिया है। नाक कान काटने से शूर्पणखा के भाई रावण से आमने सामने युद्ध की तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन अपने व्रत को राम जी नहीं तोड़ते हैं। 14 साल तक युद्ध में लगे रहते हैं, लेकिन व्रत का पालन करते हैं। आज राम अगर डगमगा जाते तो उनको भगवान कौन कहता, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन कहता, और कैसे उनकी पूजा होती। भगवान राम अपने नियम पर टिके हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपकी ज़िंदगी में फिसलने की परिस्थितियां बहुत सारी आएंगी, कुसंगत के रास्ते आएंगे, आकर्षण भी लोग करेंगे आपको, लेकिन आप उस आकर्षण से बच करके अपने नियम में अडिग रहिए तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे। और अगर आपके अंदर राम के गुण पैदा हो जाएं और नारियों के अंदर सीता के गुण पैदा हो जाएं तो घर घर में राम राज्य होगा और स्वराज्य होगा, सुख का राज्य होगा। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी।
कबीर साहब कहते, हे पंडितों, हे ज्ञानियों, तुम बताओ कि वो कौन सी नारी है जिसके 2 पुत्र हैं। तो ये भक्ति रूपी नारी है, ज्ञान वैराग्य रूपी 2 पुत्र हैं। ज्ञान सुख देने वाला है, ज्ञान शांति देने वाला है। ज्ञान जब मनुष्य के पास में आता है, कुछ हो न हो लेकिन उसके जीवन में आनंद आ जाता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि दुख सुख या संसार में सब काहू को होए, लेकिन ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। फर्क इतना हो जाता है। दुख ज्ञानी को भी आता है और दुख अज्ञानी को भी आता है, पर अज्ञानी रो रो कर दुख काटता है और ज्ञानी ज्ञान के द्वारा दुख को काट देता है। परमहंस रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके गले में कैंसर हो गया था, छोटे छोटे कीड़े भी अंदर पड़ रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी थे, कहते थे ये शरीर जितने कर्मों को भोगने के लिए बना है, उतने कर्मों को इसको भोगना ही पड़ेगा। और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का दृष्टा चेतन आत्मा हूँ। मैं इसको देख रहा हूँ, ये कितने कर्म करता है और कितना भोग भोगता है, इसलिए मुझको दुख नहीं होता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम भी दुखी न होना। ये शरीर नाशवान है, कभी बीमार होकर मरता है तो कभी एक्सीडेंट में मर जाता है। अंतिम अवस्था इसकी धूल में मिलना है, इसलिए घबराना मत। ज्ञान होने के बाद बीमारी में भी दुख नहीं होता है। दुख तो आता है लेकिन ज्ञान से कट जाता है। जिसको ज्ञान नहीं है, छोटी सी बीमारी आती है, बड़ा सा दुख हो जाता है। एक बार छींक आ जाए तो कहता है फेफड़ों में छेद हो गए हैं और 3 दिन खांसी आ जाए तो कहता है पूरी गले की नली फट गई है। कभी जरा सा नाक साफ किया, खून आ गया तो कहता है नाक के अंदर घाव हो गया है, कुछ हुआ नहीं है। ज्ञानी समझता है ये नाशवान शरीर है, एक दिन इसे मिट्टी में मिलना ही है। कभी ये बीमार भी होगा, कभी स्वस्थ भी होगा। ऋषि मुनियों के शरीर भी बीमार हो जाते हैं और उनकी दुआओं से बहुतों के दुख दूर हो जाते हैं। और कभी कभी उनके शरीर में भी दुख आता है, पर वे दुखी नहीं होते हैं। दुख ना आए ऐसा तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दुख आए उसको आप सुख में बदल लें, ये सरल है। आपके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा फेल हो गया, दूसरा पास हो गया। अब एक तरफ देखा जाए तो खुशी का समाचार है कि पास हुआ है एक बच्चा, और दूसरी तरफ देखा जाए तो दुख का समाचार है क्योंकि फेल हो गया दूसरा बच्चा। पिता इस समाचार को सुनकर के दुखी हो जाता है। एक बच्चे के पास होने का सुख भी दूसरे बच्चे के फेल होने के दुख में खत्म हो जाता है। आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये गिर गए, 9,000 रुपये बचे हैं। 9,000 का सुख तुम नहीं भोग पाओगे। 1,000 रुपये जो गिर गए हैं, 1,000 के गिर जाने के दुख में 9,000 के बचने का सुख भी भंग हो जाता है तुम्हारा। लेकिन विवेकवान जो होता है वो सोचता है गिरे कम है बचे ज़्यादा हैं, इसलिए खुशियां मनाइए क्योंकि अभी हम फायदे में।
एक बच्चा पास हुआ है, दूसरा फेल हुआ है। माँ के पास में विवेक है। माँ कहती है कि प्रकृति की व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो पास हुआ है वो दूर रहेगा, नौकरी करेगा, सर्विस करेगा, धन कमा कर लाएगा, पैसा लाएगा। जो पास हुआ हो पैसा लाएगा, लेकिन जो फेल हुआ है वो पास में रहेगा, पानी पिलाएगा। ये तो भगवान की दया है। दोनों पास हो जाते, दोनों चले जाते तो पास में कौन रहता। इसलिए एक को फेल किया है, दूसरे को पास किया है। पास वाला दूर रहे और फेल वाला पास रहे, ताकि हमारी भी देख रेख कोई करे। हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया बनाइए। परिस्थितियां तो वही रहेंगी, घटनाक्रम वही रहेगा, लेकिन आपकी देखने की नज़र बदलती है। सत्संग आपके घर को नहीं बदलता है, ना आपकी गाड़ी बदलता है, ना साड़ी बदलता है, वो सब वही रहता है। ना आपकी पत्नी को चेंज करता है, ना पति को चेंज करता है, वो वही रहेंगे। लेकिन सत्संग तुम्हारी नज़रों को बदल देता है। और कहते हैं नज़र बदल जाए तो फिर बदलने को बचा क्या है। नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, तो किनारे बदल गए। नाव खेने वाला मल्लाह किश्ती कहा जाता है। वो जब अपना रुख बदलता है, पूरब की तरफ रुख था और उसने रुख चेंज किया, उत्तर की तरफ कर लिया, तो समझ लो नाव अब पूरब किनारे के बजाय उत्तर तरफ जा रही है। किश्ती का रुख बदलते ही नाव की यात्रा का रुख बदल जाता है। ऐसे आपकी नज़र बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं। एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत दुखी रहता था। उसकी पत्नी बहुत बोलती थी। कितने लोगों की पत्नियां बिल्कुल टेप रिकॉर्डर हैं, बोलती बहुत हैं, बिना स्विच के टेप रिकॉर्डर हैं, स्टॉप का स्विच ही नहीं है। बस एक बार ऑन हो गया, अब ऑफ तभी होगा जब पूरा शरीर ऑफ हो जाएगा, बीच में बंद होगा नहीं। बहुत बोलती थी। वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गया, सुनते सुनते परेशान हो गया। तो कह रहा था कि मुझे लगता है जैसे कैकेयी ने अपने पति को परलोक पहुंचा दिया था, तो मैं भी इससे बहुत परेशान रहता था। लेकिन बोलती बहुत है, पर भोजन अच्छा बनाकर खिलाती है, बिस्तर भी लगाती है, कपड़े धोती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात बहुत करते हैं, काम भी बहुत करते हैं, ना उनका हाथ बंद होता ना मुंह बंद होता है, दोनों चलते हैं चरखी जैसे। तो उसने सत्संग में जाकर के सुना कि यदि आपकी पत्नी बहुत बोलती है फिर भी आपका ख्याल रखती है, सेवा करती है, तो उसको धन्यवाद देना कि कम से कम कैकेयी से तो अच्छी है जिसने अपने पति को परलोक पहुंचाया था। तुमको उसने कम से कम इसी लोक में जिंदा रखा है। केवल प्रवचन सुनाती है, सुनते जाओ, जिंदा रहो, आराम से चाय पीते जाओ। सत्संग से उसकी नज़र बदल गई, सोचने की स्थिति चेंज हो गई। तो जिस पत्नी से वो दुखी रहता था उसी से अब सुखी रहने लगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बोलती है पर फिक्र बहुत रखती है। तुम्हारे घर में तरह तरह के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे आलसी होंगे, सोते रहेंगे, उठेंगे नहीं, उनसे भी तुम तंग हो जाओगे। ट्रेन छूटने वाली होगी तो भी वे सोते रहेंगे। तुम कहोगे टाइम पे चलना है, कहेंगे हाँ बिल्कुल चलना है। तुम तैयार हो जाओगे, वो लेटे हैं अभी, इतना लेट हो जाएंगे कि ट्रेन छूट जाएगी। ऐसे भी आलसी घर में मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे मिलेंगे कमाएंगे कम, तुम्हारी जेब से पैसे भी चुरा लेंगे और पुड़िया खरीद कर खाते घूमेंगे। कहोगे तो नाराज होकर के 10 घंटे गायब रहेंगे। तुमको इतना डरवा देंगे कि डर के मारे दोबारा कहोगे भी नहीं। एक
बाप ने अपने बेटे से कहा कि मोबाइल नहीं रख सकते हो तुम। तो उसने कहा मोबाइल नहीं रखने दोगे तो लाश मिलेगी, मर जाऊंगा। बाप ने कहा मूर्ख, तू 10 मोबाइल रख ले लेकिन नालायक जिंदा रहे तो क्या करूं मैं। बाप को हैरान किए है, ये दुश्मन पैदा हुआ है। 7 साल उम्र है, मोबाइल लिए घूम रहा है, हेलो हेलो हेलो, पूरा हिंदुस्तान हिला दिया है। न जाने कहाँ से संपर्क कर रहा है, पूरा मूर्ख है। ऐसा आपको पुत्र मिल जाए कि आप जैसा उसको रखना चाहते हो वैसा रहने में राजी है, तो समझ लो पुत्र नहीं, वो धर्म पुत्र मिला है। कोई जन्मों के धर्म की कमाई, पुण्य की कमाई का वो फल आया है, इसलिए तुम्हारे अनुकूल तुम्हारा बेटा रह रहा है। अन्यथा जितना लोग पुत्र से दुखी होते हैं उतना अपने शत्रु से भी दुखी नहीं होते हैं। शत्रु तो कभी कभी दुख देता है जब मिलता है, अब पुत्र तो किसी दिन गए पे ही नहीं करता है, रोज मिलता है, रोज दुख देता है। दुख देने की छुट्टी नहीं है, रेस्ट नहीं है कि आज दुख नहीं मिलेगा, रोज मिलेगा। कहीं बीड़ी पी रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा करके आया है, मोटरसाइकिल के लिए जिद करेगा, मोटरसाइकिल दे दोगे तो इतना जोर चलाएगा, 10 मिनट बाद खबर आ जाएगी कि लड़ गया है, बेहोश पड़ा है, मोटरसाइकिल भी टूट गई है। तो माथे पर हाथ धरोगे कि बेटा भी गया, मोटरसाइकिल भी गई। मोटरसाइकिल ना दो तो कहता है जहर पी लूँगा। उत्तर प्रदेश में एक घर की ऐसी घटना है कि बच्चे के दादाजी ने कहा कि टीवी नहीं देखना है, पढ़ाई करो। तो उनके नाती ने कहा टीवी देखने नहीं दोगे तो लाश मिलेगी आपको। अब एक ही नाती था, तो उसने कहा तो टीवी का स्क्रीन खोलकर उसके भीतर बैठ जा बेवकूफ़ कहीं का, मर मत जिंदा रह। लेकिन अब एक ही नाती है तो क्या करूं। आखिर उस बच्चे ने टीवी बहुत देखा। आज वो जब खेत में काम करता है, मैं उसके गांव हर वर्ष जाता हूँ, तब मैं उसको बोलता हूँ कि कहो क्या हाल है, दादाजी समझाते थे समझ में नहीं आया, अब क्या है। बोले समझाने वाले तो मर गए लेकिन सारी आफत मेरे सिर पे कर गए। तो मैंने कहा अब टीवी देखते हो कि नहीं। बोले अब ना टीवी देखने का टाइम है ना बीवी देखने का टाइम है, अब तो खाली खेत देखता हूँ, खेत की मेड़ देखता हूँ, धान गेहूँ गन्ना देखता हूँ, हालत खराब है। अब तो खोपड़ी के बाल देखने का भी वक्त नहीं है। पहले हर समय कंघा, हर समय शीशा। मैं लड़कियों से भी कहूँगा ये बालों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। फिल्म की हीरोइन, फिल्म के हीरो जैसा फैशन करते हैं उसकी नकल घर घर में लड़के और लड़कियां कर लेते हैं। ऐसी बालों की नौबत हो रही है, झड़ाझड़ कंघा चल रहा है, तड़ातड़ बाल मोड़े जा रहे हैं। बाल भी अलग बैठकर रोते हैं किसके चक्कर में फंस गए हैं, क्या दशा हो रही है। ये लफड़े में मत फंसो, ये बाल से बेड़ा पार होने वाला नहीं है। फैशन वैशन से कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं है। ये हीरो हीरोइन तो इसलिए फैशन करते हैं, आंखें मटकाते हैं, दाढ़ी की कटिंग करके आते हैं, तरह तरह की मोड़दार दाढ़ी कटाते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, कटिंग पिटिंग सेटिंग चीटिंग वाले, क्योंकि उनको उससे पैसा मिलता है। 10-10 करोड़ की एक एक पिक्चर उनकी बिकती है और उनकी पिक्चर देख देख करके नौजवान सब पंचर होते चले जा रहे हैं। मत उनकी पिक्चर में भूलिए, वो तो उनका धंधा है। वो एक बार टांग टेढ़ी करके खड़े हो जाते हैं और तुम नकल करके ज़िंदगी भर टांग टेढ़ी रखते हो, तुम बर्बाद हो जाओगे। इनके चक्कर में मत पड़ो।